अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉलर की कमी है पाकिस्तान के पास, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और पाकिस्तान को डॉलर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पाकिस्तान की चाइना की तरफ से होती है और एक्सपोर्ट में भी अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो खैर दोनों तर्ज में देखा जाए तो चाइना के साथ हमारी ट्रेड काफ़ी बेहतर जा रही है, जो कि बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने सुन रखा होगा कि चाइना के साथ हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत पाकिस्तान की और चाइना की ये कोशिश है कि डॉलर को साइडलाइन किया जाए, ठीक है ना, लात मारकर बाहर कर दिया जाए और जितने भी काम हैं वो डायरेक्ट किए जाएं, यानी चाइनीज़ करेंसी डायरेक्टली रुपये में कन्वर्ट हो सके। तो इस वीडियो में मैं बड़ी अहम तरीन बातें करने जा रहा हूँ, मालूमात देने जा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगर तो पाकिस्तान और चाइना जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि आगे काम हो रहा है, ठीक है ना, तो नई इन्फॉर्मेशन भी आगे चलकर शेयर करूंगा, जिसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बचत की बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले कि चाइनीज़ इन्वेस्टर को कितने पैसे बचेंगे अगर तो डॉलर को निकाल दिया जाए और चाइनीज़ करेंसी डायरेक्टली रुपये में कन्वर्ट हो जाए करे। तो देखें दोस्तों, आगे जो चाइनीज़ युआन है इसे पाकिस्तानी रुपये में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट किया जाए तो 5 लाख रुपए की 1 करोड़ के पीछे बचत होगी चाइनीज़ इन्वेस्टर को, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट भी चाइना ही पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करता है, तो ये बड़ा मसला है चाइना के लिए कि जब पाकिस्तान में वो पैसे लेकर आता है तो पहले डॉलर में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि डायरेक्टली पेमेंट नहीं हो सकती, अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तो सबसे पहले चाइनीज़ करेंसी डॉलर में, डॉलर फिर कन्वर्ट होते हैं पाकिस्तानी रुपये में। तो ऐसे में 5 लाख रुपया पाकिस्तानी उड़ जाता है 1 करोड़ के पीछे, ठीक है ना। अगर तो डायरेक्ट होंगे तो 5 लाख रुपया बचेगा। अब देखें दोस्तों, इससे पाकिस्तान को भी इसी तरह फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की भी करेंसी इंपोर्ट के लिए हमें पता है कि डॉलर में हम कन्वर्ट करते हैं और पेमेंट करते हैं, और डॉलर की कमी है पाकिस्तान के पास, बहुत कमी है, और सबसे ज़्यादा डॉलर चाइना को देने पड़ती हैं। तो ये पाकिस्तान का भी जो है ना वो बचत है जो करेंसी एक्सचेंज में चली जाती है। तो पाकिस्तान भी ईजीली डायरेक्ट पेमेंट कर पाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ से चाइनीज़ करेंसी में। इससे और भी फ़ायदे होने जा रही हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक एक करके। एक्सचेंज रेट अभी मैंने आपको बताया कि ये एक फ़ायदा होगा। अब जो चाइनीज़ कंपनीज है पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी तादाद में है, ठीक है ना, जैसा कि टेलीकॉम सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, हर जगह चाइनीज़ कंपनीज बैठी हुई हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए सीपैक के प्रोजेक्ट में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये बहुत ज़रूरी है चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अब एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन साइन किया गया है पीपल बैंक ऑफ चाइना और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें दोस्तों ये डिसाइड किया गया है कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की जो ब्रांच कराची में है इसे ही पाकिस्तानी RMB क्लियरिंग बैंक डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है ना। यही जो पाकिस्तान में चाइनीज़ करेंसी होगी उसे क्लियर किया करेगा और इसी के ज़रिए सारे जो इंतजाम है वो देखे जाए करेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, ठीक है ना, आगे काम हो रहा है इसके ऊपर, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बाकायदा तौर पर जो डायरेक्ट करेंसी और कन्वर्शन होगी वो शुरू हो जाएगी, यानी पाकिस्तान भी अपना जो कैपिटल एक्सचेंज है वो बचा पाएगा। अब इन्वेस्टमेंट की तरफ चलता हूँ। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों होता क्या है कि पैसे चाइना से जब पाकिस्तान में आते हैं, आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टमेंट भी सबसे ज़्यादा चाइना की पाकिस्तान में आती है। तो चाइना जब पैसे भेजता है तो पहले वो डॉलर में कन्वर्ट होती हैं और इसके बाद पाकिस्तानी करेंसी में पाकिस्तानी किसी भी उनके जो बैंक अकाउंट है कंपनी का, चाहे वो कोई भी कंपनी है, वहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं। अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने 1 करोड़ रुपया मंगवाया बाइट से और इन्होंने डिपॉजिट कर दिया पाकिस्तान में, ठीक है ना, चाइनीज़ कंपनी ने, कि हमने यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बिजनेस करना है। अब होता क्या है, जब वो पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करती हैं तो डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो कमज़ोर होता चला जाता है, हम देखते हैं रोज़ ही तकरीबन कमज़ोर हो रहा होता है। तो वही अगर 1 करोड़ रुपया अपना युआन कन्वर्ट करती हैं, $1 लाख बनता है फ़र्ज़ करें, और वो $1 लाख पाकिस्तान में 1 करोड़ रुपया बनता है फ़र्ज़ कर लें, तो अगली बार जब वो कर रही होती हैं तो वही जो डॉलर्स है वो 75 लाख बढ़ रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक इशू है जिसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा जब डायरेक्ट रुपये में पेमेंट हुआ करेगी, डॉलर साइड लाइन लग जाएगा। अभी क्या होता है कि डॉलर का इफेक्ट आता है और जो उनके पैसे हैं वो डाउन चले जाती हैं, यानी उन्होंने मटेरियल अगर इंपोर्ट करना है और रुपये पहले वो पाकिस्तान में पैसे मंगवा लेती हैं, तो बाद में क्या होता है जब वो डॉलर में कन्वर्ट करना चाह रही होती हैं पैसे, और बाद में फिर अपनी करेंसी के अंदर जब इन्होंने ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ कमाना है, कमाकर वापस भी लेकर जाना है, इन्वेस्टमेंट का यही असूल है।
तो फिर उनके पैसे नहीं बन पाते, उल्टा नुकसान हो जाता है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा होता है डॉलर के मुकाबले में। यानी अगर वो यहाँ एक चीज़ सेल कर रहे हैं 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो वो 1000 रुपया जो है ना स्टार्टिंग के अंदर तो $5 बन रहे थे, अब वो $4 बनेंगे। तो इस तरह फिर उनका नुकसान हो जाता है, इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं रहता। तो पाकिस्तान में यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट भी आजकल कम है। तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि डॉलर का इफेक्ट ख़त्म किया जाए। चाइना के लिए ज़रूरी है क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो चाइना जब इन्वेस्ट करेगा तो डॉलर का इम्पैक्ट इस तरह फिर वो ख़त्म हो जाएगा। डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज होगी क्योंकि जो युआन है ना पाकिस्तान और युआनी करेंसी, ये आपस में देखा जाए तो एक दूसरे के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होती। पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में ऊंच नीच होती रहती है। तो अगर उनका 1 करोड़ रुपया कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में अगर 2 करोड़ रुपया बनता है, तो जब वो पाकिस्तानी 2 करोड़ दोबारा से चाइना लेकर जाएंगे तो वो 1 करोड़ युआन ही बनेगा क्योंकि इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं चाइना के साथ। लेकिन अगर डॉलर बीच में आ जाएगा तो वो उतने पैसे नहीं बनेंगे। तो ये वजह है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो ये करने जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान के पास भी डॉलर नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान ये काम करने जा रहा है कि जो डायरेक्ट कन्वर्शन है इसका एक लाया अमल बनाया जा रहा है और बहुत जल्द इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब देखें दोस्तों, एक और काम पाकिस्तान करने जा रहा है जो कि चाइना की डिमांड है, चाइनीज़ जो इन्वेस्टर है उनकी। वो कहती हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर ही जो पाकिस्तानी रुपये है इसकी बजाय चाइनीज़ करेंसी के अंदर ही पैसे रखने की इजाज़त दी जाए। यानी अकाउंट को जो मेंटेन किया जाएगा वो चाइनीज़ करेंसी में किया जाएगा और ये ग्वादर फ्री जोन के जो इन्वेस्टर होंगे और जहाँ जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे उनके लिए ये डिमांड की गई है। और उसका रीज़न भी ये है कि पाकिस्तानी करेंसी ऊपर नीचे होती रहती है डॉलर के मुकाबले में। उन्होंने पेमेंट करनी होती है इंटरनेशनली, अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है अपनी करेंसी को डॉलर के ज़रिए पेमेंट कर देंगे। यानी रुपया बीच में नहीं आएगा। पहले रुपया था तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो पैसे थोड़े बनते थे। अब वो क्या करेंगे कि अपनी ही करेंसी को जो कि स्टेबल रहती है डॉलर के मुकाबले में, आसानी के साथ पाकिस्तान से ही पेमेंट कर दिया करेंगे, ऐसा उनकी डिमांड है। जिससे ये होगा कि जो इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तानी करेंसी डाउन जा रही है, डाउन जा रही है और उनके पैसे भी कम होते चले जाते हैं अगर उन्होंने पाकिस्तान में रखे हों रुपये के अंदर। अगर वो चाइनीज़ करेंसी में रखेंगे तो चाइनीज़ करेंसी स्टेबल रहती है, ठीक है ना, डॉलर के मुकाबले में, जबकि पाकिस्तान की नीचे चली जाती है। तो ये 3-4 काम है जो कि चाइना पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है और पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि एक तो करेंसी कन्वर्शन पाकिस्तान को भी लगती है जो कि नहीं लगा करेगी, ठीक है ना। दूसरा, डॉलर है नहीं पाकिस्तान के पास, चाइना के पास बहुत डॉलर है। तो असल इशू यहाँ से आता है कि डॉलर ही नहीं है, पेमेंट कैसे करनी है। तो जो पाकिस्तान का एक इतना बड़ा इंपोर्ट बिल बन जाता है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। इसी तरह दोस्तों, एंड पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 13 जुलाई 2021 में चाइना और पाकिस्तान ने बाईलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को दोबारा से रीन्यू किया था और ये कोई 30 अरब युआन का था, यानी कोई पाकिस्तानी रुपये में 730 अरब रुपया बनता है। तो इसका करने का मकसद यही था कि डायरेक्ट कन्वर्शन हुआ करेगी जिससे पाकिस्तान इंशाल्लाह डॉलर को आउट कर देगा और इसका इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल की आइकन पर क्लिक करना है। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।